गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपनी क्लास 10th जो है उसके चैप्टर नंबर 10 का अपन एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 जितने भी एग्जाम्पल है, 3 ही एग्जाम्पल है, वो पूरे कर लेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो यहाँ पे पहले कंसेंट्रिक सर्कल्स की बात करें तो कंसेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर तो सेम रहे लेकिन रेडियस अलग अलग हो। एक ही सेंटर से बनाए हुए पर अलग अलग रेडियस के सर्कल्स को अपन कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। तो बोला है प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े वाले की कॉर्ड विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, छोटे वाले को टच कर रही है, इस बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बाइसेक्ट होती है। देखिए ये आपका होता है कंसेंट्रिक सर्कल जिसका सर्कल तो सेम है, मैंने बोला ओ, लेकिन इसकी रेडियस ये अलग होती है और ये अलग होती है। जरूरी दो ही सर्कल्स हो, इस पे और सर्कल बना सकते हो, अंदर बना सकते हो, बाहर बना सकते हो। तो यहाँ पे दो ही सर्कल की बात करा तो मैंने बोल दिया क्या कि C1 एंड C2 आर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो ये चीज मैंने गिवन में लिख दी कि C1 एंड C2 आर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। आगे बोला है कि बड़े वाले की कॉर्ड, तो मैंने बोला AB इज द कॉर्ड ऑफ C1, बड़े वाले की कॉर्ड है AB, टचेस द स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल को टच करती है। तो मैंने मान लिया कि जो AB है वो अगर बड़े वाले की कॉर्ड है तो छोटे वाले की क्या हो जाएगी, वो टेंजेंट हो जाएगी, क्योंकि उसने बोला है कि वो छोटे वाले सर्कल को टच करती है। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो P पॉइंट है इस AB को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाली और ये वाली चीज आपस में AP और BP आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये तो हो गया गिवन में। अब आते हैं अपना टू प्रूव दैट में। तो टू प्रूव दैट में आपको प्रूव करना है AP इक्वल्स टू BP। तो अपन ने प्रूव किया, हमें पता है कि अगर AB जो है टेंजेंट है, वी नो दैट OP परपेंडिकुलर AB बाय थ्योरम 10.1। अगर ये टेंजेंट है तो इस रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, थ्योरम 10.1 में अपन ने पढ़ा था। तो कह सकता हूं OP इज परपेंडिकुलर AB बाय थ्योरम 10.1। तो अब देखिए, बट जो आपके पास AB है वो सर्कल C1 की कॉर्ड है, AB इज कॉर्ड ऑफ सर्कल C1 एंड OP परपेंडिकुलर AB। तो अब यहां पे आपको 9th क्लास में वापस जाना पड़ेगा क्या कि देयरफॉर OP इज द बाइसेक्टर ऑफ AB, सो AP इक्वल्स टू BP। अब मैं आपको देखो समझाता हूं कैसे। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था सर्कल्स चैप्टर में कि अगर आपके पास ये एक सर्कल है, यह इसका सेंटर है, तो अगर मैं इस सर्कल पे एक कॉर्ड बनाता हूं, मान लो ये कॉर्ड AB है, तो इस सेंटर से इस सर्कल, इस कॉर्ड पे जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये जो परपेंडिकुलर होगा इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, यानी AP इक्वल टू BP होगा। तो देखो यही चीज यहां पे हो रही है कि ये परपेंडिकुलर होती है, ये आपको थ्योरम 10.1 से पता है, तो ये AP इक्वल टू BP हो जाएगी। चलो कि सर हमें इस मेथड से नहीं करना तो दूसरा मेथड भी बताओ। तो देखो दूसरा मेथड की आपको 9th क्लास याद नहीं है तो वो कैसे करेंगे। देखिए दूसरे मेथड के लिए आपको पता है C1 C2 तो सर्कल है, ठीक है, ये गिवन तो सब सेम रहेगा। AB इज द कॉर्ड ऑफ C1 एंड टेंजेंट ऑफ C2, यहां से ये परपेंडिकुलर होती है, थ्योरम 10.1 से अब कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसमें OA और OB को ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए कैसे किया, यहाँ पे हमें पता है कि OP परपेंडिकुलर AB, क्योंकि थ्योरम 10.1 हमने पढ़ी है। अब इन ट्राइंगल AOP एंड AOP एंड BOP, देखिए OA इक्वल्स टू OB हो जाएगी, ठीक है, OA इक्वल्स टू OB हो जाएगी, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ C1 पहले वाले सर्कल की रेडियस है OAB और OBB। OP इक्वल्स टू OP कॉमन हो जाएगा और एंगल APO इक्वल्स टू एंगल BPO हो जाएगा 90 डिग्री थ्योरम 10.1 से। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लग गई, RHS बाय RHS प्रॉपर्टी, ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOP। ये जो ट्राइंगल AOP है वो BOP के कॉन्ग्रुएंट हो गया, और जब ट्राइंगल AOP BOP के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT से AP और BP क्या हो जाएगी आपस में इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे आया कि भाई देन AP इक्वल्स टू BP बाय CPCT। तो आपके पास एग्जाम्पल 1 को करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वाला अगर 9th क्लास याद है तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये मेथड तो लगाना आना चाहिए, नॉर्मल मेथड है। अब अपन चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T।
कि दो टेंजेंट है टीपी और टी क्यू, जो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट टी से एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है उस पर ड्रॉ की गई है। तो प्रूव करना है कि एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है कि आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर आपको बोला है उसने ओ है। ठीक है, और आपको ऐसे बोला है कि टीपी और टी क्यू एक एक्सटर्नल पॉइंट, टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। ठीक है, टीपी और टी क्यू क्या है, टीपी और टी क्यू एक एक्सटर्नल पॉइंट टी से टेंजेंट है। आपको प्रूव करना है कि एंगल पी टी क्यू, ये वाला एंगल जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू है, एंगल ओ पी क्यू का डबल है। मतलब ये अगर 50 डिग्री है तो ये आपके पास 100 डिग्री है, ये 60 है तो ये आपके पास 120 डिग्री है। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए आपको क्या दे रखा है कि गिवन टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स, बस आपको इतना दे रखा है टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट्स है। अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट टीपी और टी, एक्सटर्नल पॉइंट टी से टीपी और टीक्यू टेंजेंट्स है तो ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आपने थ्योरम 10.2 में पढ़ा था कि अगर एक्सटर्नल किस पॉइंट से मैं दो टेंजेंट डालता हूं सर्कल पे तो वो दोनों टेंजेंट इक्वल होती है। ठीक है, ये टू प्रूव दैट आ गया आपका, क्या आ गया कि पी टी क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, चलिए अब करते हैं अपन प्रूफ। एंगल पी टी क्यू जो मुझे प्रूव करना है इसको मैंने थीटा मान लिया। इस एंगल को मैंने यहाँ पे लिख देता हूं कि भैया ये जो एंगल है मेरा ये हो गया मेरे लिए थीटा। यहां तक सबको आ गया होगा, आपकी मर्जी हो जो मान सकते हो। कि अगर टीपी और टी क्यू, सॉरी मेरा क्यू और थीटा आपको इक्वल लगेगा तो ये क्यू मैं इसको इस तरह बनाता हूं कि टीपी और टीक्यू आपस में इक्वल है तो पीटीक्यू एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखिए अगर ये टीपी और टीक्यू इक्वल है तो पीटीक्यू या टीपीक्यू आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल होगी। और आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। मतलब इसका अपोजिट और इसका अपोजिट भी आपस में इक्वल होगा। मतलब एंगल टीपी क्यू और एंगल टी क्यू पी भी आपस में इक्वल होगा और इनको मैंने मान लिया एक्स। ये चीज मैं लिखूंगा अभी आगे। ठीक है, देखिए कि मैंने मान लिया क्या कि देन एंगल टीपी क्यू इक्वल्स टू एंगल टी क्यू पी इक्वल्स टू एक्स मैंने मान लिया। आगे देखते हैं, इन ट्राइंगल पी टी क्यू जो आपका मेन ट्राइंगल है उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई मैंने। ये जो ट्राइंगल था आपका पी टी क्यू, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई तो एंगल पी टी क्यू प्लस टीपी क्यू प्लस टी क्यू पी, तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल पी टी क्यू प्लस टी क्यू प्लस टी क्यू पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये मैंने थीटा माना है, थीटा प्लस इसको एक्स माना है तो ये भी एक्स है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एक्स प्लस एक्स आपके पास 2x हो गया, थीटा को आपने उधर भेज दिया, 2x इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा। देन एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास, 2 को डिवाइड कर दिया तो 180 अपॉन 2 90 माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास एक्स की वैल्यू। अब देखिए आपके पास क्या निकला है। आपको पता है कि 10.1 से कि ये जो है रेडियस इस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि एंगल ओपी जो है टीपी पे परपेंडिकुलर है। तो मैं लिखूंगा एंगल ओपीटी या टीपीओ, कुछ भी लिख सकता हूं। तो देखिए आगे, तो देखिए ओपी जो है वो टीपी पे परपेंडिकुलर होगी, ओपी जो है वो टीपी पे परपेंडिकुलर होगी। तो मैं लिख सकता हूं एंगल ओपीटी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ओपीटी का मतलब क्या होता है, ओपीक्यू, ओपीक्यू जो कि आपको टू प्रूव दैट में चाहिए, प्लस टीपीक्यू। मतलब ये जो आपके पास ओपीटी है इसको लिख सकता हूं ओपीक्यू प्लस टीपीक्यू। तो ओपीक्यू प्लस टीपीक्यू इक्वल टू 90 डिग्री। अब मैंने जो ओपीक्यू प्लस इसको तो एक्स माना ही था, आप लोग बताइए। देखिए ओपीक्यू और टीपीक्यू में टीपीक्यू क्या है आपके पास, एक्स है, इक्वल टू 90 डिग्री। देन ओपीक्यू प्लस एक्स की वैल्यू आप लोगों ने इक्वेशन 1 से निकाली थी कि 90 माइनस थीटा अपॉन 2 होती है। तो 90 माइनस थीटा अपॉन 2 रख दिया इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 से 90 कैंसिल हो गया तो ओपीक्यू की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, थीटा अपॉन 2। तो 2 को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओपीक्यू। ठीक है, थीटा इधर चला गया तो ट्वाइस ऑफ ओपीक्यू आ गया। और थीटा आपने माना था पीटीक्यू, तो एंगल पीटीक्यू इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओपीक्यू। ये आपका जो है एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व होता है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 पर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू क्लास।